हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया, देखिए बात करेंगे ओटीटी वर्सेस थिएटर। अब बात यह है, आजकल की डेट में आप Amazon प्राइम, हॉटस्टार, इस तरीके के या नेटफ्लिक्स, इन पे मूवीज देखना पसंद करते हो या थिएटर में? कमेंट आप करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगेन, क्या थिएटर वापस आ चुके हैं पेंडेमिक के बाद, यानी कि कोरोना के बाद? तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक थिएटर कंपनी को उठाते हैं और उसके रेवेन्यू को देखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि अभी वीकेंड आपके सामने है। फ्राइडे एंड हुआ तो डे एंड वीकेंड, दो एक्सरसाइज आपको मिलती है वीकेंड पे। 100 स्टॉक्स उठा लीजिए जो इस वीक में सबसे ज्यादा भागे। 100 स्टॉक्स उठा लीजिए जो फ्राइडे को सबसे ज्यादा भागे। 200 स्टॉक्स, लेकिन फ्राइडे को तो जबरदस्त फॉल आया था, तो 100 ही स्टॉक तो उठाने आपको, है कि नहीं है? और ये 200 स्टॉक्स जब आप उठाते हो तो आपको चार चार्ट आप देखते हो तो सीधे 800 चार्ट्स देखने को मिलता है। आपकी नजरों से 800 चार्ट निकलते हैं। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है, और इस प्रैक्टिस के बारे में बाकी ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि उससे चीजें समझ में आती हैं, आप रिलेट कर पाते हो। जी हाँ, बढ़ते हैं पीवीआर आइनॉक्स की तरफ। 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक टाइम पे पीवीआर का शेयर आसमानों पे था। बहुत ही इस तरीके से भर भर के थिएटर्स थे कोविड से पहले, लेकिन कोविड में आके इस कंपनी हो गई बुरी हालत। 2020 तक ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ थी, यहाँ तक 2021 वाले अगर पूरे साल में देखा जाए तो इस कंपनी ने 748 करोड़ का लॉस दिखाया। फिर अगले साल देखा जाए तो 489 करोड़ का लॉस दिखाया। फिर 2023 में देखा जाए तो 336 करोड़ का लॉस दिखाया। इन तीनों सालों में इस कंपनी ने भर भर के लॉस दिखाया, और वो रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा। लेकिन 2024 में अगर 2023 का कंपैरिजन देखा जाए तो ये रिवेन्यू जबरदस्त 6,000 करोड़, यानी कि 2020 में जो रिवेन्यू हुआ करता था वो 2024 में रिकॉर्ड तोड़, मतलब डबल। अब आपको दिख रहा होगा यार, कंपनी ने तो क्या जबरदस्त यहाँ पे कमाई करी है। एक्सपेंसेस भी हुए लेकिन कमाई जबरदस्त। पिछले 12 महीनों में देखिए 6,000 करोड़ के पास का रिवेन्यू है। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े लॉस हैं वो आपको लॉस कम होता हुआ और आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आप देख ही रहे होंगे। लॉस धीरे धीरे कम हुआ, यहाँ पे डबल डिजिट में लॉस आ गया। इसका मतलब क्या है? ये रिवेन्यू क्या बयां कर रहा है? ये रिवेन्यू सीधे सीधे बयां कर रहा है कि लोग थिएटर्स में वापस जा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। यही एक रिपोर्ट हम देख रहे थे अभी कि हाँ, कि ओटीटी तो सर्ज है ही है, ओटीटी में तो जबरदस्त इजाफा है ही है। उसके अलावा देख सकते हो थिएटर में भी लोग, यहाँ पे थिएटर गोइंग पॉपुलेशन ये भी बढ़ रही है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। जब जबरदस्त तरीके से ये बढ़ रही है, थिएटर में लोग जाने लग गए हैं, मूवीज के जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होने लग गया है। आप अभी देखिए रिसेंट मूवी अगर मैं देखें, स्त्री को ही आप देख लीजिए। अभी रिसेंटली मूवी जो आई थी, जो रिलीज हुई थी, क्या जबरदस्त कमाई उसने करी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पीवीआर आइनॉक्स की स्क्रीन वापस, क्योंकि ये टिकट से ही नहीं कमा रहे, इसके अलावा इनकी कमाई का जरिया आपको पता ही है, खाने पीने एंड ऑल वो भी चीजें हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी जबरदस्त तरीके से लॉस से उभर के वापस आने की कोशिश कर रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये कैसे? ये कंपनी तो भाग ही नहीं रही है। अगर आप देखो गिरी जबरदस्त वाली। लेकिन अगर मैं स्टॉक को देखूं रिसेंटली, देखिए स्टॉक हमारी नजरों में कब आता है? उसके चार्ट के बेसिस पे, उसके प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। उससे आगे फिर कहानी देखी जाती है। अगर मैं स्टॉक को देखूं तो एक बढ़िया सा इसने लोअर लो मुझे बना के दिया वीकली चार्ट पे, जो कि आप देखिए मई 2023 का, और ये रिसेंट वाला लो। एक साल के अंदर इसने 2 लो पॉइंट्स बना दिए। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इक्वल लोज या पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, इक्वल लोज या हायर लो आपको देखने को मिलेगा। यही तो 2 पॉइंट सिस्टम की खासियत है, खूबसूरती है, डाइवर्जेंस है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वीकेंड पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो आपको देखने को मिलती है चीज़ें, और फिर आप रिलेट करते हो, और फिर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। 2 पॉइंट सिस्टम बनने के बाद स्टॉक अगर यहाँ पे मोमेंटम में आता है तो हमारे लिए पहला एंट्री का पॉइंट बनता है।
जो कि आप स्टॉक को अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जब हम एंट्री का पॉइंट बनता है तो हमारा स्टॉप लॉस इस जोन में होता है, यानी कि एक बड़ा रिस्क आपको देखने को मिलता है। बड़ा रिस्क इसके हिसाब से, अभी के हिसाब से, लेकिन आप देखोगे क्लियरली अगर मैं यहाँ की क्लोजिंग देखूँ कहीं पे तो देखिए ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का रिस्क आपको देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम में जाके इसको और पॉजिटिविटी देखेंगे कि साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं है, साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। तो एक पॉजिटिविटी पीवीआर, आइनॉक्स और लोग वापसी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं फिगर को, 1600 पे एंट्री का मान के चलते हैं और आपको ये मान के चलिएगा डीप लॉस को देख के चलते हैं कि 1200 400 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है। यानी कि अगर 10 शेयर भी खरीदा जाए तो सीधे सीधे 4000 का रिस्क है कि नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन यू कि आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अगर ऐसा लगता है कि 4000 का रिस्क ज्यादा है तो फिर पोजीशन के साइज को कम करके इस रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो पीवीआर का शेयर जो कि अभी मोमेंटम में आया है एक 2 पॉइंट सिस्टम बना के, जो कि काफी अमेजिंग लग रहा है। और दूसरा, ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ टर्न होता हुआ शेयर है, जो कि कोविड में इसने जबरदस्त झटके झेले। जबरदस्त मतलब 3 सालों के अंदर इसने बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिए हैं। उस बड़े बड़े लॉसेस की क्या ये भरपाई कर पाएगा? देखिए जरा, हम कहाँ पे हैं साइकिल की स्टार्टिंग में, अर्ली इन द साइकिल। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट सिस्टम, अर्ली इन द साइकिल, रिस्क देखिए, लेकिन पोटेंशियल जबरदस्त, क्योंकि कमाई हो रही है तो वो लॉस जो है प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, बट ये स्टॉक की बात मीडिया में कब होगी? मैं आपको यहीं पे अभी बिल्कुल, क्योंकि जड़ पे है, चीजें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ये स्टॉक की बात मीडिया में कब होगी? जब ये यहाँ से इन लेवल्स पे जाएगा, तब कहेंगे भाई पीवीआर का शेयर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तब मीडिया की नजरों में ये आएगा पीवीआर का शेयर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, और वहां पे कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद होती है, फिर एक रैली की उम्मीद यहाँ पर होती है। तो वो मीडिया की नजरों में लाइमलाइट में आ जाएगा जब ऑल टाइम हाई के पार जाएगा, या फिर प्री कोविड लेवल के पार जाएगा। उससे पहले क्या होगा? खामोशी सी छाई होगी। अभी पीवीआर कहीं न्यूज में नहीं होगा, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मूवीज कमाने लग गई हैं, इसका मतलब पीवीआर वापस आ रहा है। और ये रेवेन्यू कुछ ना कुछ बयां कर रहा है कि भाई ये कोविड से पहले का लास्ट रेवेन्यू और ये कोविड पोस्ट कोविड का रेवेन्यू, जो कि अपने आप में बहुत चीजें आपके सामने डेटा पॉइंट्स को रख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में जरूर आ रही होगी। और हमेशा देखिए, मैं आपको इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बेसिस पे ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। 2 पॉइंट सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो स्टॉक्स भागे हैं उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।